अभी हम देखेंगे हम हनन्याह और सफीरा के बारे में। हमने पिछले भाग में देखा कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह के शिष्य आश्चर्य कर्म करने लगे और उन्हें बहुत ही अत्याचार भी सहना पड़ा, परंतु वो बड़ी निर्भयता के साथ परमेश्वर का प्रचार करते थे। और उन सभी विश्वासियों का एक समूह था जो एक मन और एक प्राण था, और कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कहता था। वो संपत्ति सबके साझे की संपत्ति थी, और जिसको जो आवश्यक होता था वो संपत्ति को बांट लिया करते थे, और सब बड़े प्रेम से रहा करते थे और एक साथ भोजन करते थे और एक साथ प्रभु का प्रार्थना करते थे और आनंद मनाते थे, और परमेश्वर का अनुग्रह सब पर था। और सभी मनुष्य जो भी अपनी कुछ भी चीज़, भूमि या अन्य चीज़ें बेचा करता था, तो वो उन्हीं पैसों को प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया करता था, और वो पैसा सब लोगों को बांट दिया जाता था। उन्हीं दिनों में हनन्याह और सफीरा नाम के एक पति पत्नी थे, और उन दोनों के पास एक ज़मीन थी, और उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा और दोनों ने सलाह सम्मति की और उस बेचे हुए दाम में से कुछ अपने पास रख छोड़ा और बाकी का पैसा प्रेरितों के पास लाके रख दिया। पतरस ने हनन्याह से पूछा कि हे हनन्याह, शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात कैसे डाली कि तुमने हम प्रेरितों से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला, और भूमि को तुमने बेच के उसका कुछ अंश अपने पास रख लिया। देखो, जब वो भूमि तुम्हारी थी तो क्या वह तुम्हारे पास नहीं थी? और जब तुमने उसको बेचा तब क्या उसका मूल्य तुम्हारा नहीं था? फिर तुमने यीशु मसीह से, परमेश्वर से क्यों ऐसा धोखा किया? तुम परमेश्वर से झूठ बोले हो, मनुष्यों से नहीं। ये शब्द सुनते ही हनन्याह अपने स्थान पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए, और सभी सुनने वालों पर आश्चर्य छा गया, बड़ा भय छा गया उन पर। और उसके बाद कुछ नवयुवकों ने हनन्याह के लिए एक अर्थी बनाई और नगर के बाहर ले जाके उसे दफना दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी सफीरा प्रेरित पतरस के पास आई, और वो इस घटना से अनजान थी। उसको नहीं मालूम था कि उसका पति मर चुका है। पतरस ने उससे पूछा, मुझे बताओ, क्या तुमने भूमि इतने पैसे में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा से धोखा किया और तुम दोनों एक हो गए। देखो, तुम्हारे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और वो तुम्हें भी ले जाएंगे। ये बात सुनते ही सफीरा पतरस के चरणों पर गिर पड़ी और उसने भी प्राण त्याग दिए। युवक जो बाहर ही खड़े थे, उन्होंने सफीरा को भी उसके पति के पास ले जाके गाड़ दिया। इस घटना के बाद सारे लोग जो वहाँ पर थे
उन पर बड़ा भय छा गया और उसके बाद प्रेरितों के द्वारा जनता के लिए बहुत से चिन्ह और चमत्कार होते रहे। सभी विश्वासी सुलेमान के मंडप नामक जगह पर एकत्रित हुआ करते थे और सारी जनता उनकी प्रशंसा किया करती थी और प्रभु पर विश्वास करने वालों में स्त्री और पुरुषों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी और लोग कई जगहों के रोगियों को ला करके खाट और खटोलियों पर लाते और पतरस के सामने रख दिया करते थे और सड़कों पर डाल दिया करते थे और वो कहते थे कि यदि पतरस की परछाई भी इन बीमारों पर पड़ जाएगी तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। और वैसा ही वो हुआ भी करता था और यरूशलेम के आसपास और सारे यहूदा प्रदेश के नगरों के सारे रोगियों को, अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित मनुष्यों को, कोढ़ियों को और नाना प्रकार के अंधे लंगड़े लूलों को लोग पतरस के पास लाया करते थे और वे स्वस्थ हुआ करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ से पतरस और अन्य प्रेरित लोगों को स्वस्थ भी करते थे, चमत्कार भी करते थे और परमेश्वर के बारे में उनको प्रचार भी करते थे और बहुत लोग विश्वास करते रहे और उनकी संख्या जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी और वे सब परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना और स्तुति करते रहते थे और परमेश्वर की बड़ाई किया करते थे कि परमेश्वर उनके द्वारा चमत्कार करते हैं और लोगों को अपने विश्वास में आगे बढ़ाते जाते हैं। जब सदूकी और फरीसियों ने सुना कि पतरस बहुत ही आश्चर्य के काम कर रहा है और यीशु मसीह के विश्वासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। और पतरस जब बंदी गृह में डाल दिया तो रात को जब वो सो रहा था तब परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने आकर के बंदी गृह का द्वार खोल दिया और उसको बाहर लेकर के आया और पतरस से कहा कि जाओ जनता को सुसमाचार का प्रचार करो। और पतरस यह अद्भुत कार्य देख करके बाहर गया और लोगों को प्रचार करने लगा। दूसरे दिन सुबह होते ही पुरोहितों और धर्म महासभा के लोगों ने सेवकों को भेजा, सिपाहियों को भेजा कि जाओ बंदीगृह से पतरस को ले आओ। और जब वो कारागार में पहुँचे तो वहाँ पर पतरस नहीं थे, परंतु वहाँ पर पहरेदार बड़ी सावधानी से बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे, परंतु भीतर पतरस नहीं थे। और उन्होंने जा कर के धर्म महासभा के लोगों को प्रेरितों के बारे में बताया, पतरस के बारे में बताया कि पहरेदार तो वहाँ हैं और द्वार भी बंद है, परंतु पतरस वहाँ नहीं है। तब किसी के द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि पतरस जिसे बंदीगृह में डाल दिया गया था वो प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने सैनिकों को भेजकर उन्हें बुलाया और कहा कि तुम्हें मना किया था कि तुम इस नाम से उपदेश मत देना, प्रचार मत करना, और तुम फिर से वही काम कर रहे हो।
पतरस ने कहा, यह अनिवार्य है कि हम मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माने। जिन यीशु के लिए तुम लोगों ने उन्हें मार डाला और परमेश्वर ने उन्हें जीवित किया, और अब हम जानते हैं, हमने देखा भी है कि वे परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि परमेश्वर महान हैं, और उन्हीं को अपराध क्षमा करने का अधिकार भी दिया है, और उन्होंने ही हमें ये सामर्थ्य दिया है। और उनको ही तुमने मार डाला था, लेकिन आज हम उन्हीं के नाम से प्रचार करते हैं। तब धर्म सभा के सदस्यों में एक गमलीएल नामक का धर्म महासभा का आचार्य था। उसने कहा, यदि ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम और हम इनका कुछ नहीं कर सकते, और यदि ये कार्य परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये लोग खुद ही नाश हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने पतरस को उन्होंने पतरस को पिटवा करके छोड़ दिया, और प्रेरित आनंद मनाते हुए वहाँ से निकले, और प्रभु यीशु के कारण अपमानित होने के लिए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और प्रतिदिन मंदिर में जा कर के वो परमेश्वर का शुभ संदेश प्रचार करते रहे और आश्चर्य कर्म भी करते रहे, और लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते रहे, और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही।